अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi 10X और पाकिस्तान में जो Redmi Note 9 लॉन्च हुआ है उसके तीनों कलर्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसकी आपको शॉर्ट अनबॉक्सिंग भी देखने को मिल जाएगी और इसकी की स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करने वाला हूँ। प्राइस और तमाम डिटेल आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस फोन में आपको तीन कलर देखने को मिल जाते हैं, फॉरेस्ट ग्रीन, मिडनाइट ग्रे और पोलर वाइट का कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो तीन कलर हैं, ये बहुत ही कमाल किस्म के कलर हैं। Redmi 10X के नेम से ये फ़ोन चाइना में लॉन्च किए गए हैं और पाकिस्तान में आपको यही फ़ोन Redmi Note 9 के नाम से मिलते हैं। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये फ़ोन आपको 4GB रैम 128GB की स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाता है 32,999 रुपये के अंदर। तो अगर हम इसके बॉक्स को ओपन करें तो इधर आपको एक छोटा मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें आपको इसका सिम इजेक्टिंग टूल और इसका बैक केस जो कि हाई सिलिकॉन का आता है और इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। और इसके नीचे आपको ये फ़ोन दिया गया है, काफ़ी अमेजिंग किस्म की लुक के साथ आता है। जैसे Redmi Note 9S और Redmi Note 9 Pro आपको देखने को मिलता है उसी तरह का इंटरफेस इधर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इधर एक इजाफी चीज़ मिलेगी जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये आपको बैक पे देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आपको इसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी और इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलने वाला। अगर हम फ़ोन देखें तो काफ़ी कमाल का है, काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आता है। ये खास तौर पर कम्पीट करेगा Realme 6i को जो कि पाकिस्तान में 30,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है। इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है MediaTek का G85 वाला है, उसमें आपको G80 वाला चिपसेट मिलता है। वो भी काफ़ी अच्छा चिपसेट है लेकिन ये इससे थोड़ा अच्छा है और ज़्यादा लेटेस्ट है। इसमें आपको ज़्यादा इन्हेंस की गई हैं चीज़ें, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अच्छी मिल जाएगी और ग्राफिक थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर हम इसकी की स्पेसिफिकेशन की बात करें, इधर आपको फुल HD वाला डिस्प्ले दिया गया है 6.53 इंच के साथ। इधर आपको Gorilla Glass 5 की सपोर्ट भी मिल जाती है फ्रंट पे और 395 PPI डेंसिटी के साथ ये आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा ये डिस्प्ले है। Android 10 की सपोर्ट मिल जाएगी इस फोन में। MediaTek का G85 वाला चिपसेट है जो कि कोर्स इसमें यूज़ हैं वो A75 वाले हैं और CPU की स्पीड इसमें आपको 2.0 GHz मिल जाती है। माली का G52 वाला GPU है। ग्राफिकली ये काफ़ी अच्छा है तो इसीलिए इसको गेमिंग चिपसेट कहा जा रहा है। आप PUBG खेलने के लिए इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। 4GB रैम मिल जाएगी, 128GB की स्टोरेज है। 4 कैमरे बैक पे दिए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा 1.8 अपर्चर के साथ। तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर है। काफ़ी अच्छी फ़ोटो इधर आपको मिल जाएंगी इस कैमरे के थ्रू। 13 मेगापिक्सल का फ्रंट पे कैमरा दिया गया है। लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे पंच होल कैमरा है 2.3 अपर्चर के साथ। इधर लो लाइट में थोड़ा मसला आ सकता है। वाईफाई 5 की सपोर्ट इसमें आपको मिल जाती है। ब्लूटूथ 5.0 वाला है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। बैक पे टाइप सी मिल जाएगी USB 2.0 के साथ। 5020 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो इस फ़ोन को एज आ पावर बैंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। 9 वोल्ट की आप रिवर्स चार्जिंग कर सकते हैं इस फ़ोन के थ्रू। और अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो गई है किसी और फ़ोन की तो इस फ़ोन के ज़रिए आप कर सकेंगे OTG केबल के थ्रू। वायरलेसली ये चार्जिंग नहीं करता। इसके जो कलर हैं मुझे बहुत ही कमाल के लगे हैं, ख़ास तौर पे जो इसमें कलर आता है पोलर वाइट वाला। तो क्या आप इस फ़ोन को बाय करना पसंद करेंगे 32,999 में? तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।